नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 1 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एम के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन था। और केक काटने के लिए देश के दिग्गज नेता, क्षेत्रीय पार्टियों के दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, यूपी से अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु लैंड कर गए। क्या ये दिग्गज नेता सचमुच बर्थडे केक चखने गए थे? असल में ये दिग्गज नेता महागठबंधन के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने का मैप तैयार करने गए थे, और वो मैप कैसा होगा उसका टीजर भी लॉन्च कर दिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से थर्ड फ्रंट, जिसको कि लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार लीड करने वाले हैं, उसकी उत्पत्ति से पहले ही उसको समाप्त कर दिया गया है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने थर्ड फ्रंट को पॉइंटलेस बताया है और कांग्रेस को मल्लाह का कार्य सौंप दिया है और कहा, विदाउट कांग्रेस अलायंस विल नॉट रीच द शोर्स। यानी कांग्रेस के बिना महागठबंधन किनारे तक नहीं पहुंच सकती। वहीं कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी को अकेले हराना मुश्किल है, इसलिए खड़गे साहब यानी कांग्रेस को एक स्टेप पीछे लेना पड़ा और कहना पड़ा कि चाहे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चुनाव के बाद देख लेंगे। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी कहीं न कहीं मालूम हो चुका है कि बिना कांग्रेस यमुना नदी पार नहीं की जा सकती। अब ऐसा क्यों, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 37.36% था। यानी सिर्फ 37% वोट शेयर होने के बावजूद बीजेपी का सीट शेयर 55% था। क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं था, उसका वोट शेयर ज़्यादा होते हुए भी सीट शेयर बहुत कम था। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बढ़िया परफॉर्मेंस क्षेत्रीय पार्टियों ने की थी। उन्होंने बीजेपी का जमकर मुकाबला ही नहीं बल्कि कई सीटों पर मात भी दी थी। टीएमसी ने 22, बीएसपी ने 10, एसपी ने 5, वाईएसआर ने 22, डीएमके ने 23, उद्धव ठाकरे वाली सेना ने 18 सीट जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस के हारने का कारण मालूम चलता है। कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा, और जिसका कि फायदा बीजेपी को डायरेक्ट मिला। जहां पर बीजेपी कमजोर थी वहां भी वो सीटें जीतने में कामयाब हो पाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या महागठबंधन बीजेपी के रथ को रोक सकती है? तो आंकड़े तो इसी के तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर विपक्ष महागठबंधन के तौर पर उभरता है और एकजुट होकर लड़ता है तो कहीं न कहीं बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। पर एक आंकड़ा महागठबंधन को भी परेशान करेगा, वो है दर्जन भर प्रधानमंत्री पद के लिए टकटकी लगाए बैठे नेता। और इसी लूप होल का फायदा बीजेपी चुनावों में उठाने की कोशिश करेगी। पर अगर कहीं विपक्ष जनता को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है तो 2024 में दिल्ली की सत्ता का रंग बदला बदला नजर आएगा। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? 2024 में किसकी सरकार बनेगी, महागठबंधन या बीजेपी? अपने विचार कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।